गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस अकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 4 मई का करंट अफेयर है और जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इस करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, दोनों माध्यम में मिलता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न की ओर। हाल ही में समुद्र जलस्तर में वृद्धि के खतरे के कारण तुवालू चर्चा में रहा। यह द्वीपीय देश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैरिबियाई क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पोलिनेशिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप या आर्कटिक क्षेत्र। तो ये बेसिकली क्या है, आर्क पोलिनेशियाई या प्रशांत महासागरीय द्वीप है, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से, और पोलिनेशिया का ये तुवालू यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वार्निंग है इसके लिए 2050 तक जो है इसका आधा भाग जो है क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से जो है ग्लेशियर की स्थिति हो रही है और ग्लेशियर के मेल्ट होने की जो घटनाएं हम देखते हैं, तो उनको मद्देनजर देखते हुए ये जो है समुद्र जलस्तर में वृद्धि से जो है इसको खतरा, या और भी जो द्वीपीय देश हैं जैसे फिजी है, नॉर्वे है, इनमें भी जो है कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन भयानक होगा। तो ये जो है तुवालू है, ये पोलिनेशिया क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत रद्द कर दिया गया? तो आरबीआई ने क्या किया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का, तो वो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 या कंपनी अधिनियम 2013। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई ने क्या किया, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है उसका जो लाइसेंस है वो क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, ये इस वजह से किया गया है कि जो जमा करता है उनके हितों को कुछ आने वाले समय में कुछ नुकसान ना हो। हाल ही में चर्चा में रहे दल बल रोधी कानून के संदर्भ में किन कथनों पर विचार करो? पहला है इसमें कि यदि किसी विधायक दल के कम से कम, यदि किसी विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल के विलय के लिए सहमत हो जाए तो विधायक अयोग्यता से बच सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इसका, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि 2/3 जो है दल बदल में अगर वो विलय करते हैं किसी पार्टी में तो उनकी जो सदस्यता है वो एज इट इज रहेगी। यही सिचुएशन हमने 2 साल पहले जो है महाराष्ट्र के संदर्भ में देखी थी, 2-3 साल पहले। ठीक है, यही जो है संदर्भ में अभी हाल ही में जो है पंजाब के सांसदों का 10 में से 7 सांसद जो है बीजेपी में गए हैं, तो उनका जो है विलय वो इसी के तहत जो है आता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, 1/3 सदस्यों के विभाजन के मामले में छूट प्रदान करने का मूल प्रावधान अभी भी लागू है। ये अभी लागू नहीं है। तो दूसरा पॉइंट जो है क्या है, गलत है, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन, ठीक है, 91वें जो संविधान संशोधन 2003 था उसके तहत इसको जो है समाप्त कर दिया गया। अब इसके लिए 2/3 सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम ट्विन टेस्ट कहते हैं। ट्विन टेस्ट का मतलब ये होता है कि केवल जो है बड़ी संख्या में विधायकों का दूसरी पार्टी में विलय होना ही एकमात्र नहीं होता, उसके लिए क्या होता है कि मूल पार्टी विलय या जो मूल राजनीतिक दल है उसकी अन्य दलों में सहमति होना। ठीक है, साथ ही विधायक दल की सहमति भी जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है। तो इसमें पहला ही पॉइंट क्या है, सही है। हाल ही में विरासत आधारित डिजाइनर संग्रह सॉल ट्रेडर्स को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सीसीआई है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड या वस्त्र मंत्रालय। ये बेसिकली जो है सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इससे इसके तहत किया गया है और ये वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है। और इसमें जो है भारत में हथकरघा और जो हस्तशिल्प है, ठीक है, जैसे हथकरघा उद्योग है और जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको जो है क्या करना है,
बढ़ाने की दृष्टि से इसको काम किया गया है और ये सेटल्ड कंट्रीज ऑफ इंडिया के अधीन आता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। निम्नलिखित में कौन सा कारक हीट वेव की स्थिति में योगदान नहीं करता है? ठीक है, कुछ तो होता है कि कारक क्या क्या है। तो हीट वेव्स जो है न्यूज में बहुत आ रहा है। पहला है कि जलवायु परिवर्तन, ये तो एक कारक है, ठीक है, जो हीट वेव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। प्रति चक्रवातीय परिसंचरण है, शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव है, ये सभी कारक हैं। लगातार बादल छाए रहना और अधिक वर्षा, ये हीट वेव में नहीं आता है। ठीक है, हीट वेव में तो इनके कारक में है। अगर हम और कारक देखें तो जैसे उच्च दबाव प्रणाली है, ठीक है, उच्च दबाव प्रणाली है। दूसरा है जैसे जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो कारक में आती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो भी इनके कारक में आती हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें जैसे वनों की कटाई है, ठीक है, वनों की क्या है, कटाई है, वनों की कटाई है, वो भी इसी में आता है, इसी के कारक में आता है। ठीक है, हीट वेव के कारक में आता है। और देख सकते हैं जैसे आजकल अल नीनो, ठीक है, अल नीनो का जो प्रभाव है, क्योंकि अब सुपर अल नीनो की स्थिति जो है बनी हुई है, तो ये भी एक कारक है। तो ये सभी कारक हैं जो बेसिकली हीट वेव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न नहीं करता है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन की स्मृति में मनाया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 72वां? तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम पंचायत की बात करें तो ये 11 शेड्यूल्स में आता है और विलेज जो ग्राम पंचायत का संगठन है वो अनुच्छेद 40 में आता है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसमें आता है। ठीक है, ठीक है। 44वें संविधान में क्या था? 44वें में जो है ये 1978 में जो संपत्ति का अधिनियम था, संपत्ति का अधिकार था, उसको जो है इसके अधीन जो है एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत 12 में, अनुच्छेद 12 में इसको जोड़ा गया। 42वें के तहत 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और अखंडता, जो है 3 शब्द जो है इनके साथ जोड़े गए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? हु रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग, विश्व बैंक। ये जो है नीति आयोग के द्वारा है जो है जारी किया गया है राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक 2026, और इसमें लगातार दूसरे वर्ष भी उड़ीसा जो है क्या है, प्रथम स्थान पर है। उसके बाद गोवा का स्थान आता है और उसके बाद जो है झारखंड का स्थान हमें देखने को मिल रहा है। तो उड़ीसा लगातार जो है दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितनी महिलाओं को दिया गया? हाउ मेनी वुमेन्स रिसीव गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को बेसिकली ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है। और ये रिसेंटली 6 महिलाओं को जो है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? विच कंट्री पास फॉर स्मोक फ्री जनरेशन? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा। तो ये इंग्लैंड ने जो है इसको पारित किया है। हालांकि 1 नवंबर 2025 को मालदीव ने भी जो है इसके उन्मूलन के लिए, यानी जिनका जन्म 1 जनवरी, हाँ, मालदीव ने भी जो है इसमें जो है धूम्रपान मुक्त जो है कानून पारित किया था। यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या किया कि जिसका जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है वो कोई भी जो है धूम्रपान का मतलब पीड़ित नहीं होगा और वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया? विच कंट्री लिफ्टेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ लीथल वेपन्स? दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो जापान ने अभी क्या किया है, जापान ने चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते प्रभाव के नतीजे देखते हुए अपने जो शांति की नीति थी उसको जो है समाप्त करते हुए जो है अब जो है अपने क्षेत्र में जो है लड़ाकू विमान, बमवर्षक या मिसाइलों के डेवलपमेंट में जो है अपना योगदान देने की बात की है। तो करंट अफेयर के ये सेगमेंट जो है
आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।